साथियों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के कुछ घंटों पहले ही मिल जाते हैं यह संकेत। जी हाँ साथियों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु से कुछ घंटों पहले ही संकेत मिल जाते हैं। आखिर वह संकेत कौन से हैं, इस कहानी में इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं और जय विष्णु भगवान का एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं साथियों। आखिर जान लेते हैं कि वह संकेत कौन से हैं कि साथियों, जब मनुष्य अपनी आखिरी सांसें गिनता है, यानी कि साथियों जब मनुष्य के प्राण निकलने वाले होते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें दिखाई देने लगती हैं और क्या क्या चीज सुनाई देने लगती हैं साथियों यह सब कुछ गरुड़ पुराण में बताया गया है और आज इस वीडियो में हम सभी विस्तार पूर्वक जानेंगे साथियों। तो आइए साथियों, जानते हैं कि आखिर मनुष्य के लिए मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन साथियों, हम आपके लिए बता दें, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे साथियों कोई भी नहीं टाल सकता है। यदि साथियों किसी का समय आने वाला है और वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो साथियों वह कितने ही तालों में क्यों न छुप जाए, उसकी मृत्यु अटल है। उसे मृत्यु आना है तो आना ही है साथियों। उसकी मृत्यु तय है तो तय ही है साथियों। और साथियों, गरुड़ पुराण में एक जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई है कि आखिर जब मनुष्य आखिरी टाइम में पहुंच जाता है तो उसके लिए साथियों किस किस चीजों का एहसास होने लगता है और कौन कौन सी चीज उसे सुनाई देने लगती हैं। और साथियों, गरुड़ पुराण की एक बात हम आपके लिए और भी बता दें जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों कहा जाता है, भगवान स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की जो भी कथा होती है वह कथा के लिए यदि मनुष्य आधा अधूरा छोड़ करके जाता है, क्योंकि साथियों आपने सुना होगा कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार साथियों हम आपके लिए बता दें कि गरुड़ पुराण की कथा जो होती है वह मनुष्य के लिए आधा अधूरी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए साथियों। तो साथियों आपसे यही विनती है कि आपके लिए इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक जरूर देखना है। और साथियों हम आपके लिए बता दें, वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जय विष्णु भगवान का जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों चलते हैं तो जानते हैं। साथियों एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ में साथियों बैठे हुए थे। तभी वहां पर से साथियों पृथ्वी लोक का विचरण करते हुए नारद जी स्वयं अपने भगवान विष्णु के पास में मिलने के लिए जाते हैं। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे नारद, अचानक से आपका आगमन कैसे हुआ है। तो साथियों हम आपके लिए बता दें, श्री हरि विष्णु से नारद जी कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर के आया हूं। उस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा और आप मेरे लिए बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएं। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी कहने लगते हैं, हे नारद, आपका कौन सा प्रश्न है और आप आखिर क्या जानना चाहते हैं। तभी साथियों नारद जी श्री हरि विष्णु जी से कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिर जब मनुष्य की मृत्यु का समय आ जाता है तो उसे कुछ घंटे पहले कुछ संकेत दिखने लगते हैं क्या, और आखिर वह संकेत यदि उसे दिखने लगते हैं तो वह संकेत कौन से हैं। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक आप बताने की कोशिश करें। मैं इस प्रश्न के लिए लेकर के बहुत ही उत्सुक हूँ। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी कहने लगते हैं कि हे नारद, मेरी इस कहानी के लिए आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। मैं आपके लिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए जा रहा हूँ और मैं आपके लिए यह भी बताऊंगा कि आखिर मनुष्य के लिए कौन कौन से संकेत मृत्यु से पहले दिखने लगते हैं। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी नारद जी से कहने लगते हैं, हे नारद, पहला संकेत मनुष्य को दिखता है कि यदि मनुष्य का मृत्यु का समय आ जाता है तो उसके लिए वह लोग दिखने लगते हैं जो लोग पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। भी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं
कि उस मनुष्य के लिए ऐसा एहसास होने लगता है कि जो लोग इस दुनिया से पहले ही चले गए हैं वह लोग उसे बुला रहे हों अपने पास। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि उनके लिए ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं कि ताकि उसकी अंतिम इच्छा पूछी जा सके। तभी श्री हरि विष्णु जी नारद से कहने लगते हैं, हे नारद, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य के प्राण निकलने वाले होते हैं तो दूसरा संकेत उसे यह मिलता है कि उनके आंखों की तरफ कि उनके लिए एक चमकता हुआ झिलमिलाता हुआ दरवाजा दिखने लगता है और उसमें से सूर्य की किरणें निकलने जैसा महसूस होने लगता है उसे। और कुछ मनुष्य के लिए उसमें से आग की भी लपटें निकलती हुई दिखाई देने लगती हैं। साथियों, कोई व्यक्ति यदि गंभीर हालत में है और वह बहुत ही दिनों से बीमार चल रहा है, बुजुर्ग है या तो उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगी तो साथियों आपको समझ जाना चाहिए कि उसका अंतिम समय आ गया है। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद, मनुष्य को तीसरा संकेत यह मिलता है कि आखिर जब मनुष्य के लिए यमदूतों को होने का अपने आसपास यकीन होने लगे तो साथियों समझ जाना चाहिए तो उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई हैं। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, आपको यह तो पता होगा, जब साथियों मनुष्य जो होता है वह मृत्यु के घाट उतर जाता है तो उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं साथियों। और साथियों आपने यह भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब मौत आती है तो उसकी परछाई भी साथ नहीं देती है। तभी साथियों भगवान विष्णु चौथा संकेत बताते हुए नारद जी से कहने लगते हैं कि हे नारद, मनुष्य के लिए मृत्यु से कुछ घंटों पहले चौथा संकेत मिलता है कि जब मनुष्य का आखिरी वक्त नजदीक आ जाता है तो उसके लिए परछाई नहीं दिखती है। वह चाहे धूप में देखे या फिर साथियों वह शीशा में देखे या फिर साथियों वह पानी में देखे, उसके लिए कहीं भी उसकी परछाई नजर नहीं आती है साथियों। ऐसा यदि मनुष्य को महसूस होता है तो समझ जाना चाहिए कि मनुष्य का समय निकट आ गया है साथियों। जब साथियों मनुष्य का समय नजदीक आता है तो उसके बीते हुए कल के अच्छे बुरे समय सभी नजर आने लगते हैं साथियों। क्योंकि साथियों वह अपने मन में कुछ दबी हुई बातों के लिए साथियों अपने परिजनों के लिए वह बताना चाहता है, जिससे साथियों उसने कभी भी नहीं बताई होंगी। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, यह गरुड़ पुराण जो है वह श्री हरि विष्णु जी के लिए इस पुराण का देव माना जाता है, इसीलिए यह वैष्णव पुराण कहा जाता है साथियों। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य के जीवन में तो मिलता ही मिलता है साथियों, परंतु साथियों मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, उसमें कहा जाता है कि नरक और स्वर्ग साथियों, जिसमें साथियों अच्छे कर्म करे हों उसे स्वर्ग मिलता है और जिसे साथियों नरक भेजा जाता है तो साथियों उसे बुरे कर्मों की सजा मिलती है साथियों। और साथियों हम आपके लिए बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी नारद से कहने लगते हैं कि हे नारद, कि पांचवा संकेत उसे मिलता है कि अजीब तरह की उसे घुटन महसूस होने लगती है, जैसे लगता हो कि उसके सांसें कोई रोक रहा है। इसलिए साथियों मनुष्य को कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे घुटन बहुत ही ज्यादा महसूस होने लगती है और उसे पता चल जाता है कि आखिर हमारा अंतिम समय आने वाला ही है। और साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे नारद, छठा संकेत मनुष्य को यह मिलता है कि आखिर मनुष्य के लिए अजीब तरह की उसके कानों में आवाजें गूंजने लगती हैं कि ऐसा लग रहा हो कि उसे यमराज और गरुड़ जो हैं वह उनके लिए स्वयं लेने के लिए आ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अब तुम्हारा ठिकाना यहाँ नहीं है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कुछ ऐसी भी आवाजें उन्हें सुनने को मिलती हैं। और साथियों सातवां संकेत भगवान विष्णु ने नारद को बताया कि हे नारद, सातवां संकेत मनुष्य को यह मिलता है यदि उसके कानों में यह आवाजें गूंजती हैं कि जैसा लग रहा हो कि उसके कानों में आवाजें गूंजती हों कि अब उसका ठिकाना
अब यहाँ नहीं है और उसे अब यह संसार छोड़कर जाना होगा, तो उसे तुरंत समझाना चाहिए कि अब हमारा समय कुछ ही मिनटों तक ही जीवित रहने वाला है। क्योंकि साथियों, यह आवाज़ें जब ही गूंजती हैं जब यमलोक से यमदूत उस मनुष्य को लेने के लिए पृथ्वी लोक में आ जाते हैं साथियों। और भगवान विष्णु नारद से कहने लगते हैं, हे नारद, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो हम आपके लिए बताते हैं नारद कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा मनुष्य के घर, उसके परिजनों तक कब तक रहती है। तो बता दें कि हे नारद, उस मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद मनुष्य के परिवार तक 12 दिनों तक रहती हैं साथियों। तभी साथियों नारद जी कहने लगते हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है कि यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसे क्या क्या सजाएं मिलती हैं और उसकी आत्मा के साथ में क्या क्या होता है। तो भगवान विष्णु कहने लगते हैं, यदि आपको यह सब कुछ जानना है और मनुष्य के लिए भी यह सब कुछ जानना है तो वह गरुड़ पुराण अच्छे से पढ़ ले। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आखिर आत्मा के साथ क्या क्या होता है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ कहाँ भटकती है और मृत्यु के कितने दिनों बाद मनुष्य को जन्म मिलता है। यह सब कुछ रहस्य साथियों गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। और साथियों भगवान विष्णु श्री हरि नारद जी से कहने लगते हैं कि हे नारद, मनुष्य के लिए 8वां संकेत यह मिलता है कि जब उसकी मृत्यु निकट आ जाती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि उसकी त्वचा से नमी सूखने लगती है और मनुष्य का शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें जो है, मनुष्य की आंखें जो है वह सुकून की तलाश में आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं साथियों। और मृत्यु के समय मनुष्य के लिए मनुष्य की आवाज आना बंद हो जाती है साथियों। और साथियों वह बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसका गला जो है वह बिल्कुल ही जाम हो जाता है, उसका साथियों गला सूखने लगता है। इसके बाद में साथियों 8वां संकेत मिलता है कि यमराज जो है वह उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं। उसके बाद में साथियों 9वां संकेत मिलता है कि मनुष्य के जब प्राण निकल जाते हैं और निकलने वाले होते हैं तो यमराज उनके प्राण निकालने के लिए पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं साथियों। लेकिन साथियों यमराज को देख करके व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन वह बोल नहीं पाता है साथियों। अंत में साथियों यमराज जो होते हैं वह मनुष्य के प्राण खींच लेते हैं और उसके लिए यमराज अपने यमलोक में लेकर के उसे चले जाते हैं साथियों। अब साथियों नारद जी भगवान विष्णु से कहने लगते हैं, हे भगवान विष्णु जी, मेरे लिए और भी प्रश्न बता दीजिए कि आखिर जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए किन किन मार्ग से गुजरना पड़ता है। तभी हरि विष्णु जी कहने लगते हैं कि हे नारद, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के 13वें दिन बाद उस 24 घंटे के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है और वह पृथ्वी से यमराज के साथ में वह साथियों पैदल ही साथियों यात्रा करता है। और साथियों हम आपके लिए बता दें, वह पृथ्वी लोक से जब उसका 13 दिन पूरे हो जाते, जब साथियों मनुष्य के मृत्यु के बाद 13 दिन उसके पूरे हो जाते हैं तो यमराज पृथ्वी लोक से यमलोक तक उसे पैदल ही भगाते हैं साथियों। और हम आपके लिए बता दें, पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी साथियों है, यानी कि साथियों हम आपके लिए दूरी बता दें, पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी है साथियों 11,99,098 किलोमीटर है साथियों। यदि साथियों मनुष्य गलत कर्म करता है तो उसके लिए इस रास्तों पे बहुत ही कष्ट झेलने पड़ते हैं साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे मिलता जाता है साथियों। इस रास्ते पर उसे कर्म के अनुसार ही मनुष्य के लिए सजा दी जाती है साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद, कि गरुड़ पुराण में और भी बताया गया है कि यदि मनुष्य रात के लिए दही खाता है तो उसकी आयु कम होती है। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है मनुष्य की आयु यदि रात में दही खाता है तो उसकी कम हो जाती है। तभी साथियों नारद जी के मन में फिर एक प्रश्न गूंजने लगता है और वह श्री हरि विष्णु जी से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है, कृपया आप विस्तार पूर्वक उसको भी बता दीजिए। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न है, हमें बताने की कोशिश करें। तभी नारद जी कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि किन कर्मों से माता पिता के लिए कन्या रतन पुण्य रतन की प्राप्ति होती है। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिसके घर पर पुत्र का जन्म होता है
तो उसके घर पर यह भाग्य होता है। और जिसके घर पर साथियों पुत्री का जन्म होता है तो उसके लिए यह सौभाग्य की बात बन जाती है साथियों। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, भगवान विष्णु कहते हैं कि जन्म देने की क्षमता सिर्फ स्त्रियों में होती है, और जब इस संसार में जब बेटियां ना हो तो यह संसार आगे ही कैसे बढ़ेगा। कई बार साथियों ऐसा होता है, और कुछ लोग पृथ्वी लोक पर ऐसे हैं कि हे नारद, जिसके घर भी धन होता है वह बेटियों के लाड़ पार नहीं कर पाते हैं, जबकि वहीं पर कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, वह अपनी बेटियों को बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं। तभी साथियों ईश्वर उन्हें ही धन और पुत्र पुत्री की प्राप्ति करवाता है, जो उनकी परवरिश अच्छे से कर सके साथियों फिर श्री हरि विष्णु जी कहने लगते हैं कि कन्या जो होती है वह साथियों माता लक्ष्मी का अवतार माने जाती हैं, कि कन्या जो है वह माता लक्ष्मी का अवतार है। तभी श्री हरि विष्णु जी से नारद जी कहने लगते हैं कि हे प्रभु, कि कुछ लोग के घर में कन्या है फिर भी धन क्यों नहीं है। तभी श्री हरि विष्णु जी कहने लगते हैं कि हे नारद, उनके कुछ ऐसे भाग्य हैं जो अपने सौभाग्य के लिए खुद ही मेट रहे हैं, जैसे कि रसोई घर में झूठे बर्तन रखना, और जैसे कि शाम के झूठे बर्तन सुबह को धोना। तो इससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, और कितनी भी कन्या होने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी उनके घर से सदा के लिए चली जाती हैं। इसलिए हे नारद, हर एक मनुष्य के लिए रसोई घर में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि रसोई का मालिक कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी का अवतार कन्या होती हैं, जो आपके घर में बहू बनकर आती हैं। आखिर वही कन्या मानी जाती हैं। इसलिए रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, और झूठे बर्तन शाम के सुबह को नहीं धोने चाहिए, शाम के शाम को ही धोने चाहिए। क्योंकि साथियों माता लक्ष्मी निवास करने के लिए रात्रि में भी आ सकती हैं, और वह आपके झूठे बर्तन देख करके वहीं से लौट भी सकती हैं। तो साथियों नारद जी से भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है कि आखिर मनुष्य की मृत्यु से पहले कुछ घंटों पहले उसे किस किस संकेत, कि आखिर मनुष्य की मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत उसे मिलते हैं, और आखिर मनुष्य की मृत्यु से पहले किन किन संकेतों से उसे गुजरना पड़ता है, और कौन कौन सी आवाजें उसे मृत्यु से पहले सुनाई देने लगती हैं, और कौन कौन से संकेत उसे दिखाई देने लगते हैं। तभी श्री हरि विष्णु जी से नारद जी कहने लगते हैं, हे नारद, कि हे प्रभु, आज मैं अपने प्रश्न के उत्तर जान चुका हूँ कि आखिर मनुष्य की मृत्यु से पहले उसके लिए कौन कौन से संकेत दिखाई बाद सुनाई देने लगते हैं। तो साथियों नारद जी वहां से नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। आखिर साथियों नारद जी को पता चल चुका था, भगवान विष्णु ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि आखिर मनुष्य की मृत्यु से कुछ ही घंटों पहले मनुष्य के लिए कौन कौन से संकेत उसे सुनाई देने लगते हैं, और कौन कौन से संकेत उसे दिखाई देने लगते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।